हेलो एवरीवन, दिस इज़ माधुरी सिंह, रेकी मास्टर एंजल थेरेपिस्ट। सो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पेंडुलम डाउजिंग के बारे में। जी हाँ, पेंडुलम डाउजिंग एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम अपने डेली रूटीन में चल रहे जो हाँ और ना के सवाल होते हैं उनके जवाब पा सकते हैं, या फिर हमारे करियर में कौन सा ऑप्शन बेहतर है हम ये जान सकते हैं, या अगर हमें किसी व्यक्ति के साथ अपनी रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी को चेक करना है हम उसे भी चेक कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपने देखा होगा, पुराने समय में डाउजिंग का इस्तेमाल होता था ज़मीन में से पानी के सोर्स को खोजने के लिए। उस समय नारियल जो था पानी वाला, उसे हाथ पे रखा जाता था और जिस भी ज़मीन में हमें पानी का सोर्स पता करना होता था वहाँ हम उसे घुमाते थे और वो जो नारियल है वो हमारे हाथ पे खड़ा हो जाता था। तो एक आइडिया लग जाता था कि ज़मीन के इस हिस्से में जो है पानी मौजूद है, या ज़मीन से हमें मिनरल्स के बारे में जानकारी जाननी हो तो भी हम जो है डाउजिंग का इस्तेमाल करते थे। तो डाउजिंग कोई आज की टेक्निक या टूल नहीं है, ये बहुत लंबे समय से हमारे साथ है। बस समय के साथ जो है डाउजिंग की जो प्रोसेस है वो बहुत ही एडवांस हो चुकी है और डाउजिंग वाकई में एक बहुत ही मैजिकल चीज़ है जो हर किसी को सीखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हमारे दिमाग में कई सारे सवाल होते हैं जिनके जवाब जिनके गाइडेंस के लिए हम यहाँ वहाँ जाते हैं। तो बेहतर है हम स्वयं डाउजिंग सीखें और अपने छोटे छोटे सवालों के जवाब स्वयं पा सकें। एक्चुअली डाउजिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है, डिवाइनली गाइडेड होता है, और जो भी सवालों के जवाब आते हैं वो परमात्मा की तरफ से आते हैं। तो डाउजिंग के माध्यम से सवाल का गलत जवाब आना तो इम्पॉसिबल है, बट कंडीशन ये है कि आपका डाउजिंग के साथ कनेक्शन कैसा है ये मैटर करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सब कुछ कि डाउजिंग को कैसे हमें चार्ज करना है, कैसे हमें उसकी प्रोग्रामिंग करनी है, कैसे सवालों के जवाब पाने हैं। तो दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी, रेकी, एंजल, इन सब से रिलेटेड चीज़ें अपने चैनल में शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से अपने पेंडुलम डाउजिंग को संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होती है, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ जो है एनर्जी को कैप्चर करता है। ये देखिए, मेरे पास जो पेंडुलम है वो क्रिस्टल का है। मार्केट में अलग अलग तरह के पेंडुलम अवेलेबल होते हैं, लाइक मेटल का भी आपको मिल जाएगा, क्रिस्टल्स के भी मिलते हैं, प्लास्टिक के भी पेंडुलम होते हैं, और चाहे तो आप अपने घर पर भी इसको बना सकते हैं। कोई भी जो है वेटेड चीज़ आपको नीचे लगानी होती है, ऊपर आप थ्रेड लगा सकते हैं और ऊपर एक पॉइंटर आप लगा सकते हैं, या फिर आप अपनी फिंगर्स में अगर आप उसको फंसा सकते हैं तो भी आप पेंडुलम बनाकर घर पर भी जो है पेंडुलम के माध्यम से डाउजिंग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से मेरा ये पेंडुलम है। अब सवाल आता है कि हम पेंडुलम कैसे ख़रीदें। तो अगर आप शॉप से जाके पेंडुलम ख़रीदते हैं तो जो भी पेंडुलम आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कि उस पेंडुलम की एनर्जी आपको खींच रही है, बस आपको उसको ही लेके आ जाना है। फिर उसके बाद इसकी होती है क्लेंजिंग, क्योंकि पेंडुलम कई लोगों के थ्रू होके हमारे पास आता है, या फिर हमसे भी पहले इसको कई लोगों ने छुआ होता है, तो ये एनर्जी को कैप्चर कर लेता है, क्योंकि क्रिस्टल है और आप जानते हैं कि क्रिस्टल बहुत तेज़ी के साथ आसपास की नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी क्लेंजिंग करनी होती है। सिंपल सा तरीका है पेंडुलम को क्लेंजिंग करने का। आप चाहे तो इसको 24 आवर्स जो है नमक के पानी में रख सकते हैं ओवरनाइट। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से इसको वॉश करें, आपका पेंडुलम जो है तैयार है डाउजिंग करने के लिए। या फिर अगर आपने रेकी सीखी हुई है, आप रेकी चैनल है, तो चौकोरे से आप इसको प्यूरीफाई और चार्ज कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है। या फिर आप, चूँकि क्रिस्टल्स जो है ज़मीन से अपन को प्राप्त होते हैं, तो अगर हम कुछ देर इनको गमले में या ज़मीन के नीचे दबा देते हैं तो भी जो है मदर अर्थ इनकी बहुत बेहतरीन तरीके से क्लिनजिंग और इनको चार्ज कर देती है। ये हुआ तरीका पेंडुलम चार्ज करने का। जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे आप पेंडुलम को चार्ज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ कि पेंडुलम से हम सवालों के जवाब कैसे लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पेंडुलम हाँ और ना में सवालों के जवाब देता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पेंडुलम जो है आपके हाँ का जवाब कैसे देगा या आपके ना का जवाब कैसे देगा। पेंडुलम के पास दो ही तरीके होते हैं, हाँ और ना का जवाब देने। सबसे पहले तो वो, अगर हम बात करें, अगर वो घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब कि क्लॉक वाइज पेंडुलम घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि पेंडुलम अपन को हाँ में पॉजिटिव रिप्लाई करा। और अगर पेंडुलम
एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इट मीन्स दैट कि पेंडुलम हमें बता रहा है कि इसका जवाब ना है। वैसे कई लोग अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, अपनी अपनी एनर्जी होती है कि आप कैसे पेंडुलम के साथ कनेक्ट हुए हों। कई लोगों के केस में उल्टा होता है, उनको हाँ का जवाब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मिलता है और ना का जवाब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलता है। तो पेंडुलम को यूज़ करने के पहले सबसे पहले आप इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करेंगे। चलिए तो हम बताते हैं आपको तरीका। ये पेंडुलम को पकड़ने का कुछ ऐसी तरीका होता है, आपको पेंडुलम को ये 2 फिंगर्स के बीच में पकड़ के रखना है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल ना हो तो इसके ऊपर एक जो पॉइंटर होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, पॉइंटर, ये पॉइंटर होता है, आप इसको भी पकड़ के अपने पेंडुलम से टेस्टिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी इस तरीके से बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से पेंडुलम डाउजिंग कर रही हूँ, तो मैं इसी में कंफर्ट होती हूँ एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ पेंडुलम। ये अभी बिल्कुल ये जो है मूवमेंट कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी आने दीजिए। उसके बाद हम इससे हाँ और ना में सवालों के जवाब लेंगे। तो सबसे पहले हम इससे पूछते हैं कि पेंडुलम हाँ का जवाब किस डायरेक्शन में देंगे। आप मेरे हाथ को देखिए, मेरा हाथ बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, सिर्फ पेंडुलम जो है मूवमेंट कर रहा है। पेंडुलम हाँ का जवाब किस डायरेक्शन में देंगे, देखिए क्लॉकवाइज, मतलब पेंडुलम मुझे जितने भी सवालों के जवाब देंगे जो कि पॉजिटिव होंगे वो क्लॉकवाइज घूम के बताएंगे। पेंडुलम स्टॉप। अब हम दूसरा सवाल करते हैं पेंडुलम से, ना। पेंडुलम ना का जवाब किस डायरेक्शन में देंगे। पेंडुलम के ना का जवाब किस डायरेक्शन में होगा, ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव होगा और क्लॉकवाइज में पॉजिटिव रिप्लाई होगा। स्टॉप। ये तो तरीका हो गया आपका हाँ और ना का जवाब पाने का। तो दोस्तों सबसे अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको पेंडुलम को यूज़ करना है। सबसे पहले हमें इसकी एनर्जी को क्लीन करना है। आपको पेंडुलम को लेफ़्ट हैंड में रखना है, राइट हैंड आपको अपने इस पेंडुलम के ऊपर रखना है। रेकी चैनल्स हैं, मानसिक रूप से आप जो है चौकोरे बना सकते हैं, मास्टर सिंबल बना सकते हैं। अगर आप रेकी चैनल नहीं हैं तो सिंपल आप अपनी एनर्जी और अपने फुल इंटेंशन के साथ पेंडुलम को इंटेंशन देंगे कि पेंडुलम में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो क्लीन हो जाए, क्लीन हो जाए, क्लीन हो जाए। और आपको एंटी क्लॉकवाइज 21 टाइम्स पेंडुलम के ऊपर हाथ को मूव करना है, बिकॉज मोशन क्रिएट इमोशंस। हर चीज़ की अपनी एक एनर्जी होती है। जब आप 21 टाइम हाथ को मूव करेंगे तो आप फील करेंगे कि एक सेंसेशन आपके पाम्स और पेंडुलम के बीच में होगा। ये हमने एनर्जी पेंडुलम की क्लीन कर दी है। ओके, अब इसके बाद हमें इंटेंशन देना है कि जब भी हम पेंडुलम डाउजिंग करें तो सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज़ ही हमारे आसपास आएँ। कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरी और पेंडुलम के बीच सवालों के जवाब में बाधा क्रिएट ना करे, या फिर मेरे द्वारा किए हुए कोई भी बैड कर्मास हमारे सवालों के जवाब में किसी भी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करें, क्योंकि हम इनसे अपने जीवन की बहुत ज़रूरी डिसीजंस लेने वाले होते हैं और कई लोग लेते भी हैं। मैंने जब से पेंडुलम सीखी है, मैं डे टू डे लाइफ में हमेशा पेंडुलम डाउजिंग करती हूँ, क्योंकि ये मुझे कॉन्फिडेंस देता है। कई बार हम जो खुद डिसीजन ले लेते हैं वो गलत होते हैं, बट जो डिसीजन हम डिवाइन गाइडेड लेते हैं, दिस वॉज ऑलवेज राइट एंड दिस इज़ ऑलवेज राइट, और हमें हमेशा लेना भी चाहिए। सो इस तरीके से आपको इसकी क्लिनजिंग करनी है, इसको प्रोग्रामिंग कर देनी है, और उसके बाद 5 मिनट आपको मेडिटेट करना है। सिंपल आपको ऐसे ही रखना है, डीप इनहेल और एक्सहेल करना है 3 टाइम्स। लंबी गहरी सांस आप लेंगे और छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस आँखों को बंद करते हुए लेंगे और छोड़ेंगे। कम से कम 5 मिनट आपको इसी तरीके से पेंडुलम को अपने हाथों के बीच में रख के मेडिटेट करना है, क्योंकि पेंडुलम एनर्जी पिक करता है। और अब ये पेंडुलम आपकी लाइफ का हिस्सा हो गया है, तो पेंडुलम को आपकी एनर्जी से भी जुड़ना उतना ही ज़रूरी है। आप चाहें तो विजुलाइज़ कर सकते हैं कि आपके 7 चक्रास
के जो कलर्स हैं वो सारे कलर्स पेंडुलम में जा रहे हैं और पेंडुलम की चार्जिंग कर रहे हैं। और अगर सिंपल आप इंटेंशन भी देते हैं हाथों में रख के तो दिस इज़ ऑल्सो इनफ। ये हो गया 5 से 10 मिनट आपको पेंडुलम के साथ मेडिटेट करना है। नाउ पेंडुलम इज़ टोटली ready to give the answer of our question that is totally connected with our subconscious mind। और आप जानते हैं कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो परमात्मा से जुड़ा होता है। परमात्मा से प्राप्त दिव्य संदेशों को प्राप्त करने के लिए ही हम बेसिकली पेंडुलम का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आप पेंडुलम को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं और किसी भी सवाल के जवाब पा सकते हैं। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट पेंडुलम। आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आप इससे शरीर के किसी भी बॉडी के पेन को कैसे हील करेंगे। कोई अगर आपको डिसीज़ है उसको कैसे आप हील करेंगे, कोई नेगेटिविटी है उसको कैसे रिमूव करेंगे, रिलेशनशिप की हीलिंग कैसे करेंगे जो कि आज की इस समय में सबसे मेन समस्या का मुद्दा बना हुआ है। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए हम पेंडुलम डाउजिंग कैसे करेंगे, पार्टनर के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी को चेक करने के लिए हम डाउजिंग का इस्तेमाल कैसे करेंगे, या फिर हमें करियर में समझ में नहीं आ रहा हमको ये स्ट्रीम में जाना चाहिए या हमको ये स्ट्रीम में जाना चाहिए, हमको इस फील्ड में ट्राई करना चाहिए या इस फील्ड में ट्राई करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब हम पेंडुलम से पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो में बनी रहें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपकी लाइफ को एक अलग ही डायमेंशन, एक अलग ही जोन में लेके जाने वाला है। क्योंकि हम यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से संबंधित बातें करते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ही बेहतरीन वैल्यू ऐड करती है। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।